हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाँ जी मैवरिक, क्या हाल है, कैसे हो आप? गालिब भाई बढ़िया, आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे? सुल्तान सलातीन से पहले एक बात कहना चाहूंगा। आपकी जो स्टोरी थी, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं जानता हूं, बट इट वाज वेरी वेल रिटन। थैंक यू। अच्छा गालिब भाई, शुरू के दो सवाल जो हैं वो थोड़े पाकिस्तान रिलेटेड है, पाकिस्तान बैशिंग नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पाकिस्तान। तीसरा एक सवाल है एवोल्यूशन रिलेटेड है। तो पहला जो एक सवाल है वो ये है कि मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ एक ऐसी आर्टिकल्स पढ़ रहा था रिगार्डिंग फर्टिलिटी रेट्स। तो मैंने काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ के देखे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की। तो उन सब के ज़्यादातर जो है वो जो रिप्लेसमेंट लेवल हम कहते हैं 2.1, 2.2, 2.3 उसके आसपास ही है। कुछ के उससे नीचे भी है। और हम कुछ और कंट्रीज़ देखें जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैंने जैसे पास्ट में तारिक मसूद जो साहब हैं, उनकी भी 1-2 वीडियोज़ देखी हुई हैं शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं। तो वो तो खुलेआम बोल रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रॉब्लम है ये रिलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर लिटरेसी रिलेटेड प्रॉब्लम है? क्योंकि काफ़ी आप जिन कंट्रीज़ के फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हैं, उनके लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम है। ये लिटरेसी रेट और दोनों चीज़ों का प्रॉब्लम है। ये बात याद रखेंगे, जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर माँ बाप भी बच्चों पे प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पाते। हर फैसिलिटी डिग्रेड हो जाती है जब आप पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। यही हालात लैटिन अमेरिका के उन कंट्रीज़ का है जहाँ पे कैथलिक्स ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उधर भी कोई एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, करप्शन दबा के होती है, हमेशा लैक ऑफ फैसिलिटीज आपको नजर आएगा। क्योंकि देखें, एक गवर्नमेंट है, आज 2022 में वो प्लानिंग कर रही है। आज कंट्री की पॉपुलेशन है 20 करोड़, ठीक है। वो प्लानिंग कर रही है और उसने करनी है अगले 15 साल की प्लानिंग, और 15 साल की प्लानिंग में 8 करोड़ बंदा और ऐड हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि आपको एवर एक्सपेंडिंग फैसिलिटीज चाहिए, ज्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए, ज्यादा स्कूल्स चाहिए। अब फर्ज करो एक सिटी है, सिटी के अंदर आपके पास 100 स्कूल्स हैं। जब उस सिटी की पॉपुलेशन अगले 20 साल के अंदर तकरीबन 25% बढ़ जानी है, 30% बढ़ जानी है, तो आपको स्कूल्स भी 30% ज्यादा चाहिए। अब जारी बात है कि वो स्कूल्स आप कहां से बनाएंगे? रोड्स आपको ज्यादा चाहिए, ट्रैफिक बढ़ जानी है, हॉस्पिटल्स बढ़ जाने हैं, सब चीजें बढ़ जानी है, और आपके पास स्पेस ही नहीं है और चीजें बनाने के लिए। तो क्या होगा फिर? फैसिलिटीज डिटेरियरेट होती हैं, रोड्स जल्दी खराब हो जाएंगे, स्कूल्स जल्दी खराब हो जाएंगे, फंड्स आपको मजीद चाहिए, और खाने वाले मुंह ज्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, ठीक है। और बच्चे जो हैं, एक बात याद रखें, बच्चे और बूढ़े जो हैं वो एक किसी भी इकोनॉमी के ऊपर बोझ डालते हैं, ठीक है। और बच्चे बूढ़ों से ज्यादा बोझ डालते हैं, ये बात याद रखिएगा। बच्चों की आप एजुकेशन पे भी खर्च रहे होते हैं, हेल्थ केयर पे भी खर्च रहे हैं, हर चीज पे खर्च रहे हैं। तो यंग पॉपुलेशन जो होती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो सिर्फ कमा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, टैक्स भी पे नहीं वो कर रहे। तो क्या बनता है फिर? रिजार्व बना होता है, जैसा बना हुआ होता है पाकिस्तान में। तो इस्लाम एक बहुत बड़ी रुकावट है इसके रास्ते में। और पाकिस्तान का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तकरीबन अर्ली 2000 में पाकिस्तान के ऊपर टीवी के ऊपर पॉपुलेशन प्लानिंग के एड्स चला करते थे। एक शरीयत कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो एड्स आज तक बंद है, कोई भी नहीं अब चलते वो एड्स। तो उस चीज ने भी पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। सेकेंडली, हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 28 to 30 करोड़ नाउ। ये झूठ बोल रहे हैं, प्रॉपर सेंसस भी जो है ना वो अभी तक इन्होंने नहीं करवाया। तो रिलीजन बहुत बड़ी वजह है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं होने देता, और लैक ऑफ एजुकेशन फिर रिलीजन की वजह से होता है। तो ये एक क्या पॉजिटिव फीडबैक लूप है, दोनों एक चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। गालिब भाई, अगर आप पाकिस्तान को बांग्लादेश से कंपेयर करें तो 71 में जब दोनों मुल्क अलहदा हुए थे, बांग्लादेश की मेरे ख्याल से ज्यादा पॉपुलेशन थी। बट अब जो अब कम ऑफिशियल है। स्टैट्स हैं वो अगर देखें, बांग्लादेश की 16 से 17 करोड़ के बीच पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल फिगर मैंने देखी है वो कुछ 22 करोड़ है। तो बांग्लादेश में भी तो रिलीजन है, बट बांग्लादेश ने लिटरेसी में एटलीस्ट थोड़ा एडवांसमेंट किया है। तो उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, बांग्लादेश आपको क्या? ऑन पेपर एक सेकुलर कंट्री है, और वहां पे पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में शामिल है, और इस्लाम उसके रास्ते में
एक हर्डल नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक सेकुलर कंट्री है। पाकिस्तान में शरीयत कोर्ट मैंने आपको बताया ना, वो सबसे बड़ा हर्डल है पॉपुलेशन कंट्रोल के हस्ते। ठीक है ठीक हो गए? गालिब भाई। एक दूसरा क्वेश्चन चलें ये ठीक। है, मैंने रिसेंटली कुछ पाकिस्तानी मूवीज देखी थी। मैंने उससे पहले नहीं देखी थी, पिछले 1 महीने की बात ही आपको बता रहा हूँ। तो उसमें मेरे को एक बात थोड़ी सी अलग अजीब लगी, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उसमें जैसे अल्कोहल है, लीड जो एक्टर्स हैं, अगर आप नाम बोले मूवीज के मैं वो भी बता दूंगा, तो उनको वो कंज्यूम करते हुए दिखाया गया। जो मेन जो आपके हम इंडिया में जैसे आइटम नंबर्स बोलते हैं, उस टाइप के गाने हैं, उनमें भी उनको उस अल्कोहल कंज्यूम करते हुए नाचते हुए दिखाया कौन सी गया। मूवी? कौन सी मूवी? एक जैसे एक तीफा इन ट्रबल नाम की एक मूवी है अली जफर की, अच्छा। और एक दूसरी मूवी है ये जवानी फिर ना आनी नहीं आनी, ऐसा ऐसे कुछ नाम था। तो मैंने यूट्यूब पे, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यूट्यूब में इस मूवी के गाने जिसमें देखूं, जिसमें अल्कोहल थोड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मैं उसमें कमेंट्स देखूं, उसमें भी पाकिस्तानी मुझे काफी दिख रहे थे ऐसे, जो बोल रहे थे कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बहुत अच्छा गाना है। तो मेरे को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि जितना मुझे पता है इस्लाम में अल्कोहल हराम है। तो मूवीज, और ये ऐसी थी जैसे इंडिया में जो मसाला मूवीज बनती हैं सलमान खान की, शाहरुख खान की, उस टाइप की मूवीज थी। तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि ये मूवीज में दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम पे, तो ये इसमें कुछ इतना मैंने कभी सुना नहीं कि ये मूवीज बैन हो गए। एक मैंने बिस्किट का एड सुना था, जो एक शायद फाशी की वजह से बैन हो गया था, बट ये मूवीज के अगेंस्ट मैंने कभी कुछ नहीं सुना। और मैंने इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने थोड़ा सा ये देखने के बाद थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे इतना पता चला कि 50s और 60s के ज़माने में जस्ट कराची का मुझे एग्जांपल मिला, जहाँ पे पब्स होना बहुत नॉर्मल बात हुआ करती थी, जहाँ पे अल्कोहल सर्व हुआ करता था, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हो, सब सब जाके लेते थे। और मैंने अभी की भी बात काफ़ी सोशल मीडिया पे सर्च करी, तो मुझे इसका भी थोड़ा पता चला कि जो अपर मिडिल क्लास है और जो थोड़ा एलीट ग्रुप है, उनके बीच में आज की डेट में भी अल्कोहल मतलब इतना ज़्यादा कुछ डिस्करेज नहीं है, वो लोग कंज्यूम करते हैं। तो मैं इस पे आपका फीडबैक चाहूँगा। देखिए, मूवी भी हराम है, अल्कोहल भी हराम है, टू हराम्स कैन मिक्स। समझ गए? दूसरी बात है कि ये एक ओपन सीक्रेट है पाकिस्तान में कि हर 10 में से 9 बंदों ने कभी ना कभी जिंदगी में शराब पी होती है, पाकिस्तान में मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ, और उन टीवी चैनल्स के ऊपर या उन एड्स के ऊपर इस तरह की बोंगियां लगाई जाती हैं जिनके साथ कोई और प्रॉब्लम होता है। ठीक है? ऐसे नहीं होता। जैज के साथ कोई प्रॉब्लम गवर्नमेंट का चल रहा है तो उसके ऐड के बारे में जान के प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। बिस्किट को, किसी बिस्किट कंपनी के साथ चल रहा है तो उसके साथ जानबूझ के ये काम शुरू कर देंगे। वैसे दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स ना, ये वैसे ही होती हैं बातें। समझ गए आप? और शराब मिलती है जी पाकिस्तान में। शराब तो खुली मिलती है भाई, कोई मसला नहीं। 2 चीज़ें मिलती हैं, वोडका और बियर। इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती, मगर वो आपके नहीं नहीं आपके सुल्तान, हर वैरायटी मिलती है जी, नहीं, छोड़ नहीं, दें। ताल्लुकात होने चाहिए आपके अच्छे। और वैरायटी के लिए आम लोगों को वोडका कौन और सी? बियर। मैं, आप मुझे ब्रांड बताएं और आपको मैं बता दूं कि आपको ना मिले तो फिर कहना। नहीं, मगर ये वोडका एंड बियर तो पाकिस्तान में बनती है ना, कोयटा हाँ, डिस्टिलरी और मरी नहीं, ब्रूअरी। हाँ, बाकी आपको हर इंपोर्टेड मिलेगी, कोई ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी। रशियन भी मिलेंगी आपको, स्कॉच भी मिलेंगी हर किस्म की, आपको अमेरिकन भी मिलेंगी, आपको ब्रिटिश भी मिलेंगी, फ्रेंच वाइन्स भी, सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसी नहीं है जो नहीं, एक नंबर मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ठीक है गलिब भाई, एक चले लास्ट सवाल मैवरिक, पूछना ठीक है, चले। चाहूंगा। हाँ। एक लास्ट सवाल अच्छा। पूछना चाहूंगा गलिब भाई, रिगार्डिंग एवोल्यूशन। हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शायद बात की थी, मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे। माइक्रो एवोल्यूशन आपने कहा था कि अगर कैसर राजा साहब बोले तो वो उसको क्लासिफाई कर देंगे एज माइक्रो एवोल्यूशन। तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगा, कोई रीसेंट ऐसा एग्जांपल है क्या जहाँ पे माइक्रो एवोल्यूशन लैब में इन्फोर्स किया जा सके या फिर फास्ट ट्रैक किया जा सके, जिसको अगर कायदे से 1000 2000 3000 साल लगे, बट वो लैब में ऐसी कंडीशंस क्रिएट की गई हों कि वो इमीडिएटली हो गया हो? आपके दिमाग में कुछ ऐसा एग्जांपल है क्या? अभी एक एक्सपेरिमेंट पीछे हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट का मैंने अपनी डिबेट में जिक्र भी किया था। ठीक है? उस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इकोलाई जो थे, उनके ऊपर एक 30 साल एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इकोलाई को अगर वो शुगर पे पालते थे ना, ठीक है, तो इकोलाई जिंदा रहता था, मल्टीप्लाई करता था। मगर अगर वो एक सिट्रिक एसिड डाल देते थे ना उसमें, तो वो मर जाता था। ठीक है? तो उन्होंने इकोलाई को शुगर और सिट्रिक एसिड का मिक्स देना शुरू कर दिया, बड़े लंबे अरसे तक, वो 30 साल तक देते रहे। और तकरीबन को 27 ईयर्स बाद ऐसा हुआ कि इकोलाई की एक ऐसी नई फॉर्म आ गई जो कि पहले
मर जाती थी सिट्रिक एसिड पे, अब वो सिट्रिक एसिड पे जिंदा रह सकते हैं, बल्कि उसे खा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिट्रिक एसिड पे। तो ये एक माइक्रो एवोल्यूशन जिसको ये कहते हैं उसकी एग्जांपल है कि एक ऑर्गेनिज्म ने जिस जहर को फूड बना लिया। सो दिस इज क्लियर साइन ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लैब। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आज भी ऑन गोइंग है। सही है, ठीक हो ठीक है गया, गालिब भाई, चलें, ठीक ठीक है, है, ओके, थैंक थैंक यू। यू, बाय बाय। नाथ खान, अल्कोहल भाई मेरे वतन के जवान बना। हाँ, ए इसको जो आप जो जो पुत्र हटाते नहीं विकते ना, वही अल्कोहल बेचते हैं पाकिस्तान में। वही हट्टियां पे होंगे ने। जेड़े जेड़े हटाते नहीं विकते वो हट्टियां ते आ बेचते ने। नाथ खान, शुक्रिया यार, सच्ची सच्ची हकीकत बताई आपने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।